अगर सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाया, अगर साहब काशीराम के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को पूरा ना कर पाया, तो मैं कभी अपने समाज को शकल नहीं दिखाऊंगा। वादा करता हूं समाज से। मैं गुलामी के जीवन से सम्मान की मौत पसंद करूंगा। और याद रखना, बाबा साहब का जो सपना था, मैं एमपी एमएलए बनूं, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं, उससे साहब का सपना पूरा नहीं होता। जब तक बहुजन समाज का एक एक घर में गाड़ी ना हो, नौकरी ना हो, उनके घर की जहाँ बंगले ना हो, तब तक ये। तो जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग हिंसक है, मैं उन्हें बता दूं कि हम हिंसक तो नहीं है, हम संविधान को मानते हैं। लेकिन ये याद रहे कि हम कायर भी नहीं है, हम अपने सम्मान की। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। कोई चोरी डाका डाल के नहीं काटी, बस अपने लोग के लिए लड़ रहा था। और मैंने देश भर में कहीं भी, अगर आप मेरा काम उठा के गिरने लग जाओगे तो आपके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन शायद आप मेरे आंदोलन ना पढ़ पाओ। मैंने इतने आंदोलन मुल्क में किए। जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय हो, चाहे 2 अप्रैल का अन्याय हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे CA/NPR NRC का मामला हो, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जिनको नेता आपने बनाया, जिनको सींचा आपने, जिनको ताकत दिया है, ना दलित पिछड़े मुसलमान खुशहाल है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है, रोज रेप हत्याएं हो रही है। और हम जाए तो जाए कहाँ? जाते हैं थाना कचहरी में, तो पुलिस के अधिकारी विचारित करना भी चाहे तो सरकार के नेता का मंत्री का फोन आता है कि चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो करो। आज हालात ऐसे हैं, लोग बेबस है, लाचार है, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, भर्ती आती नहीं है, घोटाले हो जाते हैं। कोई भर्ती आ जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती कर आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। और हालत तो ये है, ये भी नहीं पता जो आज पुलिस के लोग हमारे खड़े हैं कि इनकी नौकरी भी कितने दिन की है। आज ये भी नहीं पता कि कब सस्पेंड हो जाए या कोई नया नियम आके इनको भी बाहर कर दें। तमाम अधिकारी कर्मचारी सब लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले। अगर मुक्ति कैसे मिलेगी? जब वो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठ के आपको फिर थोड़ा ही खिलाएंगे। सत्ता में बैठ के तो इंतजाम करेंगे। योग तो मीडिया के लोग सुरक्षित नहीं है। कोई अगर मीडिया का साथी ईमानदार से पत्रकारिता करना चाहे तो उसको भी नहीं पता कि सामने तक जेल में रहेगा, घर में रहेगा, उसको भी नहीं पता। कई पत्रकार, अभी परसों एक पत्रकार पीटे गए और वो पत्रकार गुप्ता जी कोई थे बेचारे, और वो वीडियो करके कह रहे थे कि एक पत्रकार को पीटे थे। मैंने वीडियो बनाई तो मेरा फोन तोड़ दिया और 4-5 अधिकारियों ने मुझे पीटने का काम किया। हालात ऐसे हैं, सब बेबस है, लाचार है, सोचते हैं कि हो क्या। मगर मैं समझता हूँ इससे पूरे समय देश देखते एक ऐसा भी दौर था कि देश में अंग्रेजों के राज में बहुत आजादी नहीं थी, न पढ़ने की, न लिखने की, न आगे बढ़ने की। हमने तब भी संघर्ष किया, हम तब भी लड़े और इन हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे अगर हम बुनियादी फैसले समझदारी से करने लगे। आप मेरे बारे में जानते हैं, वैज्ञानिक तमाम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश और देश के हालात क्या है ये मैं देखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश और देश के हालात ये हैं कि अगर कोई अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी पे कोई सवाल कर देता है तो सवाल करता बाद में मुकदमा पहले लिखा जाता है। जो चोरी लूटपाट करके गरीबों का पैसा लूट के किसानों की जमीन दबा के, कमजोरों की जमीन दबा के बैठे हैं, उन तक तो शायद कानून के हाथ ना पहुंचे, लेकिन गरीब आदमी की गिरवान पर कानून का हाथ दबने चला जाता है। और आजकल न्यायपालिका द्वारा नहीं हो रहा, बुलडोजर द्वारा हो रहा। तमाम तरह से जो और कमजोर है उसको कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों गुलामी काटने के लिए देश के शहीदों ने बहुत बलिदान दिए और कोई एक जाति धर्म के लोग नहीं थे, सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। सबने संघर्ष किया, तब जाके आजादी आई। आजादी के साथ बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे कि आजादी तो आ गई, लेकिन क्या इस मुल्क में हम सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा? उस बराबरी के अधिकार के सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तैयार किया और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि इस मुल्क में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होगी, आपको अवसर मिलेंगे, सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, जीवन खत्म होगा, भाईचारा बनेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे,
आपको अपने दीन की, धर्म की आजादी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, दुनिया में नाम होगा। लेकिन हुआ ये, मैं दुश्मन की ताकत नहीं मानता, आपकी लापरवाही मानता हूँ। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे कि उन्होंने ना अपना काम किया ना आपका काम किया। और आज मुल्क में हालात है, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार, उनका पद चले तो वो आपसे अपनी रोजी रोटी का अधिकार भी छीन ले। नए नए कानून बन रहे हैं, यहाँ ठेले लगेगी, ये दुकान नहीं खोलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब चीजें इसलिए बन रही है क्योंकि वो आज भाजपा RSS के लोग सरकार में बैठ गए और सरकार में बैठ के सरकारी मशीनरी से गरीबों को सुधारने का काम कर रहे हैं। किसान के साथ मर गए। तो मैंने इनसे कहा कि चलो सभा जल्दी खत्म करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करके, पैसा खर्च करके, अपना समय आपने दिया है, आप यहाँ बैठे, इसलिए कम बातों में सभा खत्म करेंगे, उनके बीच में चलेंगे और जो दुख सुख है उसका बांटेंगे। बाकी मैं मानता हूँ इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी, ये सब जिस कुदरत ने, ऊपर वाले ने जन्म दिया है उनके हाथ में, उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, बस कर्म करता। तो यहाँ पर सभी पुनः सभी शासकों का धन्यवाद, हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद। अब मेरे बारे में मुझसे पहले बहुत सारे हमारे सीनियर साथी अपनी बात रखते हुए कह रहे थे। ये सच है कि जब जुल्म जाति अत्याचार होता है, ना सरकार देखता हूँ, ना जाति देखता हूँ, ना धर्म, ना प्रदेश देखता हूँ। जहाँ भी किसी में जुल्म जाति अत्याचार होता है, मैं अपनी ड्यूटी अदा करने जाता हूँ। और ये काम पिछले 10 साल से मैं हर दिन करता हूँ। आप बहुत जागरूक लोग हैं। मुझे बताया गया अम्पाल जी द्वारा कि यहाँ पहले बहुत ताकत तैयार की गई। मेरे पास जरूरी वरना खराब हो जाएगा। क्या है आवाज में क्या बता रही है? केतली। हाँ, हमारा चुनाव है केतली, चुनाव क्षेत्र। और कभी ऐसा ना हो कि आप मन से तो जाओ कि चंद्रशेखर को कामयाब बनाना है, वोट किसी और को दे रहा हूँ। अगर काशीराम साहब कहते थे आप किसी और को वोट दोगे तो वो ताकतवर होगा, ताकतवर होगा तो अपने लोगों का भला करेगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब और हमारे महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़े, कमजोर शोषित वर्ग के लोग आगे बढ़े, तो फिर आप आजाद समाज पार्टी को केतली के चुनाव निशान पर वोट करना। कौन से चुनाव निशान पर? जोर से बताओ आपको कौन से चुनाव निशान पर? हाँ, अगर आप केतली को वोट करते हैं तो आपका अपना भाई ताकतवर होते हैं, और अगर आप ताकतवर होते हैं तो फिर आपकी तरक्की के रास्ते कोई रोक नहीं सकता। आपने सब कुछ मान लिया। एक बार आप इस क्षेत्र की सेवा। भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो।